सुप्रभातम। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्य समाज के नियम, लेकिन इससे पहले मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप लोगों के मन में कभी ऐसा सवाल आता है कि ये पृथ्वी निरंतर क्यों घूम रही है, या सारे ग्रह एक निश्चित आयाम में क्यों चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? ऐसा कभी मन में सवाल आता है कि पानी खारा है, खारा के साथ पीने के लिए मीठा पानी भी है। पर्वतों में उतनी स्थिरता किसने पैदा कर दी, वो इतना स्थिर क्यों है? हवा को कौन आदेश देता है कि तुम चलते रहो और सबके प्राण वायु जीवन बनते रहो? वृक्षों को कौन आदेश देता है कि तुम फल उत्पादन करो? आखिर अनाज का जो उत्पादन होता है मिट्टी में, वो कौन सी बात है? आखिर वो कौन सी बात डालते हैं, कौन वैसी बात बनाते हैं जो मिट्टी अनाज पैदा करती है, और उस अनाज से फिर हम लोगों का शरीर पुष्ट होता है, और इंसान भी या कोई भी प्राणी जन्म लेता है और धीरे धीरे बड़ा होता है, विकसित होता है, उसके बाद फिर अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। इतने बेहतरीन सिस्टम को कौन चला रहा है? ये सारे प्रश्न हैं, और इन सारे प्रश्नों को यदि आप ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई एक ऐसा फाउंडर है जो सृष्टि को चला रहा है। तो आर्य समाज के नियम के अंतर्गत हम लोग उन्हीं परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर के बारे में जानेंगे। तो पहला नियम कहा गया है कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। क्योंकि किसी इंसान में तो इतनी ताकत है नहीं कि वो पृथ्वी को एक निश्चित आयाम में और निश्चित सिस्टम में परिक्रमण भी कराए और घूर्णन भी कराए। ऐसी क्षमता किसी मनुष्य में तो अब तक नहीं है। तो सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। आप जो कुछ भी देखते हैं, जो सत्य है और जो कुछ भी विद्या है, जो नॉलेज आपके ज्ञान आप में है, उस सब का सोर्स, मेन सोर्स, आदि मूल जो है वो परमेश्वर ही है। इस नियम में दो बातें बताई गई है। सब सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है। जो भी सच्चे ज्ञान है उन सब का स्रोत परमात्मा है। उसी ने सृष्टि के आरंभ में समस्त मानव जाति के लिए वेदों का ज्ञान दिया। वेदों में सत्य ज्ञान है, वेदों में सत्य ज्ञान है। जिस प्रकार पिता अपनी संतान को सभी हितकर बातें बतलाते हैं, इसी प्रकार परमेश्वर ने वेदों में ऐसे उपदेश दिए हैं जिन पर चलते हुए संसार के लोगों का कल्याण होता है। मनुष्यों के ज्ञान में भूल हो सकती है और वह ज्ञान झूठा भी साबित हो सकता है, परंतु परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान सीधा, सच्चा तथा भ्रम रहित है। और दूसरी बात, सब सत्य विद्याओं से सृष्टि की जिन वस्तुओं का ज्ञान होता है उन वस्तुओं का आदि मूल भी परमेश्वर है। मनुष्य विज्ञान के बल पर अनेक खोजें कर रहा है। इन खोजों के द्वारा उसने विद्युत शक्ति, अणु शक्ति, वाष्प शक्ति तथा रेडियम इत्यादि अनेक पदार्थों का पता लगा लिया है। इनका भी स्रोत आदि मूल परमेश्वर ही है। मनुष्य ने अनंत ब्रह्मांड में अनेक सूर्यों तथा अनेक ग्रहों का पता लगाया। इन सब का निर्माण करने वाला भी परमात्मा में। ध्यान रखिएगा, मनुष्य ने केवल पता लगाया है, इसका एग्जिस्टेंस पहले से था। मनुष्य ने केवल ये पता लगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और इस तरह से अनेक बातों का मनुष्यों ने खोज किया, लेकिन खोज किया, निर्माण नहीं किया। तो निर्माण करने वाले कौन है? ये ही परमपिता परमेश्वर है। तो हम लोगों ने आज आर्य समाज के प्रथम नियम को पढ़ा। अगली कक्षा में हम लोग द्वितीय नियम को पढ़ेंगे, दूसरे नियम को। धन्यवाद।